हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपके पूरे इंग्लिश सिलेबस का जो 8 नंबर का पार्ट है वो आपका आज एकदम से क्लियर हो जाने वाला है। तो कृपा करके इस वीडियो को खूब अच्छे ढंग से, खूब गौर से, इतने अच्छे से देख लीजिए कि आपको घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। बस आप अपने से चेक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको बना करके देख लीजिएगा कि हाँ, जो सर ने बताया था वो अच्छा है और हम उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो सिलेबस जानते होंगे तो वो सिलेबस का एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, एसे, जो हमारा कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। ये आप सब लोग खूब अच्छे से जानते हैं। देखिए, अब इस 8 मार्क्स को कोई आपको मुफ्त में तो देगा नहीं, लेकिन समझिए तो ये मुफ्त का ही है। वो इसलिए है क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक पे, आप अगर उस टॉपिक को जानते हैं, उस वर्ड को अगर आपने सुना है, तो आप ऐसे ही 8 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 15 लाइन, जैसी आपकी क्षमता है, जितना आपने बुक रीड किया है, शब्दों का अगर जितना आपके पास भंडार है, उसके हिसाब से आप खूब अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन आप लिखते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको क्या करना है, दिमाग में अगर रख करके एकदम याद रखिएगा कि हमको इस टॉपिक के बारे में इतना लिखना है, इस टॉपिक के बारे में इतना लिखना है, इस पॉइंट पे इतने लाइन लिखने हैं। तब आप एक सिस्टमैटिक ढंग से उस चीज को लिख लीजिएगा और तब जो आपको नंबर मिलेगा एकदम अच्छे से मिलेगा। और जो ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 पेजेस लिखने होंगे। कितने पेजेस लिखने होंगे? 2 पेजेस। अब ये 2 पेजेस में कितने वर्ड्स होंगे? तो अमूमन 150 से 200 शब्द आप क्या करेंगे, लिखेंगे। 150 to 200 वर्ड्स आपका ये लगभग 2 पेजेस, मतलब 2 पेजेस से कम ही होगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें आपका वर्ड्स जो होगा 150 to 200 वर्ड्स होगा। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आपको यह ऐसे लिखते समय किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, किसी भी टॉपिक को लिखना है तो हम क्या करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उससे उस टॉपिक का हम क्या कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं कि वह होता क्या है, उस चीज के बारे में आपको बतानी है कि ये होता क्या है। इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना है। अब मान लेते हैं आपको बताना है पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक टॉपिक हमने उठा लिया, क्या, पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये बताइए कि पॉल्यूशन रिलीज कहां से होता है, पॉल्यूशन का जरिया क्या है, पॉल्यूशन में क्या क्या खामियां है, क्या उससे फायदे, क्या नुकसान है, वो सब थोड़ा बहुत इसमें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें कितने लाइन लिखना है, अप्रॉक्स 8 to 10 लाइन्स। आप यहां पर लिख दीजिएगा 8 to 10 लाइन्स, है ना। तो 8 to 10 लाइन्स आप यहां से इसमें लिख लीजिएगा। फिर आता है उसके बाद हमारा इफेक्ट्स, यानी कि इफेक्ट्स कैसा, तो इफेक्ट्स जो होगा वो बैड इफेक्ट्स भी हो सकता है और गुड इफेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे इफेक्ट्स में, पहला इफेक्ट्स हम लिखेंगे गुड इफेक्ट्स। गुड इफेक्ट्स, अब इस गुड इफेक्ट्स में मतलब, ये गुड इफेक्ट्स का क्या मतलब है कि उस जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक से आपको फायदा क्या क्या मिलता है, वो सब भी आपको कितने लाइन में लिखने हैं, लगभग 8 से 10 लाइन में लिखने हैं। 8 से 10 लाइन में आप इसको भी क्या करिएगा, 8 to 10 लाइन्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अब उसके बाद क्या आता है, देखिए इस चीज को आपको ध्यान में रखते चलना है कि हम कितना लाइन लिख रहे हैं। अच्छा हाँ, जब इफेक्ट्स होगा तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा यहां पर। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो आप क्या करिएगा, 1 से 2 लाइन आप छोड़ करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आप चाहें तो इफेक्ट्स पहले दे दीजिए और तब गुड इफेक्ट्स लिखिए। अगर आप इफेक्ट्स भूल भी जाते हैं तो सिर्फ एक टॉपिक दे दीजिए गुड इफेक्ट्स और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो गुड इफेक्ट्स लिख करके एक कॉमा दे दीजिएगा और वहां आप नीचे से भी लिख सकते हैं या फिर सामने से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं बैड इफेक्ट्स पे। क्या लिखेंगे, बैड इफेक्ट्स। अब बैड इफेक्ट्स में भी आपको सेम क्या करना है, वही 8 to 10 लाइन्स लिखने हैं आपको।
तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पे 30 लाइन्स हो गए, 30 लाइन्स हो गए। अब इस 30 लाइन्स के बाद में फिर हमको अब क्या लिखना है, सजेशंस। सजेशंस यानी कि आप भारत देश में रहते हैं और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपना सलाह मशविरा इजिली दे सकते हैं, यह लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो इस टॉपिक को लिख रहे हैं, अगर आप सरकार को ही पॉल्यूशन के बारे में कहते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सरकार की तरफ से ये प्रावधान लागू करना चाहिए कि पॉल्यूशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए आप इसमें सजेशन, जिसको हम फीडबैक के नाम से भी जानते हैं, प्रतिपुष्टि, तो सजेशन भी आप इसमें क्या दे सकते हैं, 5 से 7 लाइन में सजेशन भी आप लिख दीजिएगा। तो पहले हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन 8 to 10 लाइंस। आफ्टर देन इफेक्ट्स, यानी कि गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स, जो भी, अगर बैड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स जब हो जाता है तो फिर हम क्या लिखते हैं, सजेशन। और लास्ट में जो है, लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। आपने जो यहां से लेकर यहां तक लिखा, उन सभी बातों को थोड़े शब्दों में, यानी कि 5 से 7 लाइन में मात्र, आप कैसे उसको पूरा निचोड़, यानी कि यहां से यहां तक का पूरा निचोड़ आपको 5 से 7 लाइन में बता देना है कि इससे ये बेनिफिट है, और इससे, मतलब उसमें सब कुछ रहेगा, सारा टॉपिक का थोड़ा दूर में वो रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है यह 8 लाइन लेने के लिए 2 पेजेस या उससे थोड़ा बहुत कम लिखिए, और 150 से 200 भी होना चाहिए, और आपको 8 मार्क्स इजीली क्या हो सकता है, मिल सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत गलतियां की है तो 8 मार्क्स के अलावा यहां पर 6 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ये पॉइंट्स का आपने बखूबी निभाया है कि हाँ ये पॉइंट्स आपने दिया है, तो आपको 6 मार्क्स से कम नहीं मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि आपका हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपका हैंडराइटिंग एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, चेकर को समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो तो अपने हिसाब से मार्क्स भी देगा, जैसे आपने टाल मटोल करके लिखा है उसी टाल मटोल करके आपको नंबर देगा, मार्क्स देगा, है ना। तो आपको हैंडराइटिंग का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना है, और कुछ नया करने का नहीं सोचना है। जो आप ये कर रहे हैं सिर्फ उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, आप अभी यहां से काफी समय है, क्योंकि आपका एग्जाम तो फरवरी में 2 से स्टार्ट है, और अप्रोक्स 13 या 14 फरवरी तक है। तो इस बीच में आप क्या कर लीजिए, उसका रिवाइज कर लीजिए, जो पढ़े हैं वो रिवाइज करिए, और इसका क्या करना है, आप 2, 4, 5, 10 टॉपिक क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के तौर पर लिखना है। अब हम आपको बताएंगे अगले स्लाइड में कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसका आप खूब अच्छे से रिवीजन करिएगा, ताकि आप एग्जाम में खूब अच्छे से उन टॉपिक्स को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देता हूं जिससे आप लोग घर पर उसको काफी अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके इस एग्जाम 2026 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला है आपका स्कूल रिलेटेड टॉपिक। क्या है? स्कूल रिलेटेड टॉपिक। स्कूल रिलेटेड टॉपिक में क्या क्या है? स्कूल रिलेटेड टॉपिक में क्या है कि आपका फेवरेट टीचर बोल देगा लिखने के लिए। उसके बाद में फेवरेट पोएट और राइटर, स्कूल लाइब्रेरी और स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ और कौन कौन सा टॉपिक आ गया स्कूल रिलेटेड? फेवरेट टीचर, फेवरेट पोएट और राइटर, स्कूल लाइब्रेरी और स्टूडेंट लाइफ। अब आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं आपको मैं बता दूं। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक बैन,
ठीक है, इन्वायरमेंट में ये दो टॉपिक है, कौन कौन से, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और प्लास्टिक बैन। तीसरा है कौन सा, तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजीज में क्या आपका, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीविजन, ठीक है। और अब जो है, अब एक और टॉपिक है थोड़ा सा जो BVI वाले हैं, ये है आपका इलेक्शन प्रोसेस, हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा स्कूल रिलेटेड टॉपिक में, वो है, अच्छा बताते हैं उसमें, हेल्थ इज वेल्थ हो गया। हाँ, और है आपका वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसिप्लिन, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस सबको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप क्या करिएगा, जो हम आपको पीछे क्या बताए हैं, पॉइंट्स जो बताए हैं, इंट्रोडक्शन, इफेक्ट्स, सजेशंस और कंक्लूजन, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सभी टॉपिक्स क्या करिएगा, आप अपने कॉपी में लिखिएगा और तब देखिएगा कि कितना सुंदर लगता है देखने में, और उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि आपको याद रहेगा, वर्ड्स आपको ध्यान में रहेगा। उस समय लिखते समय जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो काफी अच्छे से रिकॉल होता रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। आपको जो मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो इस टॉपिक के बारे में बताया है, उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से अगर कोई सजेशन हो तो भी दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट तो निश्चित रूप से करिएगा, ताकि उससे हमें आपके कमेंट, लाइक, शेयर से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें इच्छा होती है कि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।